वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस के बारे में। आखिर ये केंद्रक क्या है, यह कोशिका में किस प्रकार से पाया जाता है, किस प्रकार से इसके कार्य होते हैं और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस वैज्ञानिक ने इस कोशिकांग की खोज की, यानी कि किस ऑर्गेनिज्म की किस वैज्ञानिक ने खोज की। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1831 में केंद्रक की खोज की। यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में केंद्रक की खोज की। यह आकार में गोल क्या होता है, यह आकार में गोल, अंडाकार, घने, गहरे रंग का जीवद्रव्य का एक विशेष भाग है। सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। यानी कि केंद्रक के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 केंद्रक कला, नंबर 2 केंद्रिका, नंबर 3 केंद्रक द्रव्य, नंबर 4 क्रोमैटिन धागे। यानी कि ये 4 प्रकार के भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? केंद्रक कला, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य और क्रोमैटिन धागे। इस महत्वपूर्ण कार्य की यानी कि जीवधारियों के पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना होता है। यानी कि प्रायः कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। इस महत्वपूर्ण कार्य जीवधारियों के पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। केंद्रक की रासायनिक संरचना निम्न है। क्या है? केंद्रक की रासायनिक संरचना जो होती है वह होती है क्या? निम्न। जैसे प्रोटीन 7%, फास्फोलिपिड 3 से 5%, DNA 10%, RNA 2 से 3%। ठीक है। इसी प्रकार से सबसे पहले बात करते हैं केंद्रक कला की। किसकी? केंद्रक कला की। तो केंद्रक कला क्या है? यह प्लाज्मा झिल्ली की भांति क्या होता है? यह प्लाज्मा झिल्ली की भांति दोहरी झिल्ली की बनी होती है। केंद्रक कला भी क्या होती है? दोहरी झिल्ली की बनी होती है, जिस प्रकार से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। एवं केंद्रक के चारों ओर यानी कि केंद्रक होता है उसके चारों ओर एक आवरण बनाती है। प्रत्येक झिल्ली लाइपोप्रोटीन से बनी, यानी कि प्रत्येक जो झिल्ली होती है वह किससे बनी होती है? लाइपोप्रोटीन। प्रत्येक झिल्ली लाइपोप्रोटीन से बनी इकाई कला होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक कला या तो अविकसित होती हैं या होती ही नहीं। क्या होता है? या तो
अविकसित होती हैं या फिर होती ही नहीं है। प्लाज्मा झिल्ली की तरह केंद्रक झिल्ली वर्णात्मक पारगम होती है। यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। यानी कि केंद्रक कला का एक महत्वपूर्ण कार्य भी होता है जो केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। ऐसे ही केंद्रक द्रव्य केंद्रक में मैट्रिक्स को केंद्रक द्रव्य यानी कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक के मैट्रिक्स को केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस या फिर कैरियोलिम्फ कहते हैं। यह न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। पारदर्शी कोलाइडी तरल पदार्थ होता है जो केंद्रक कला से घिरा रहता है। इसमें केंद्रिका और क्रोमैटिन धागे के अतिरिक्त एंजाइम, खनिज लवण, आरएनए, राइबोसोम्स आदि पाए जाते हैं। क्या होता है? इस प्रकार के आरएनए, राइबोसोम्स आदि भी पाए जाते हैं। तो ये हो जाता है केंद्रक द्रव्य। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।